आज तक आए किसी के खाते में पैसे? आए तो नहीं, तो झूठ तो बोलती ही आ रही है पार्टी, तो कौन बूझेगा? मोदी जी कह रहे हैं हम सबसे अच्छा और ईमानदार आदमी हैं। ऐसा आदमी तो कभी देखा ही ना, कभी नहीं देखा। अच्छे और ईमानदार आदमी नहीं है, वोट चोर आदमी है। सही बात की जाए तो वोट चोर है, वो वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करके ही जीतते जो हैं। अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है वो विधानसभा क्या संभालेगा? आप देख रहे होंगे अभी एक से बढ़ के एक मुद्दे, कहीं बेटी आ रही, कहीं बेटा आ रहा, कहीं पत्नी आ रही, सबके अपने अलग अलग वीडियो हैं। किसानों की लाइन अभी देखे होंगे, अभी तक सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार हो गए हैं, डीएपी गोदामों में नहीं आई है, धान के समय में यूरिया नहीं मिली है, कहीं से कहीं तक धरातल से ये सरकार खत्म हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। अभी मैं लखनऊ में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो है बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी का ये झंडा लिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनसे जानेंगे भैया कहाँ से आए हैं? हम सब खुर्जा से आए हैं। खुर्जा से आए हैं। अच्छा, बुलंद से। हाँ। आज ये कार्यक्रम में आए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहन जी जीते और फिर वो हम हत्या में। अच्छा, हाँ, योगी जी? योगी जी नहीं, बेकार आदमी है, बेकार आदमी, सही आदमी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुजन समाज जो था, जो मायावती जी पर कहीं ना कहीं ये भी लगता रहा, मायावती जी जिस तरह से आज कार्यक्रम कर रही हैं बहुजन समाज को लेकर के, क्या कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कभी सत्ता में थी अचानक से उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे चली गई? नहीं, अभी नहीं गई है। वो तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था वोट, ऐसा कुछ नहीं। हमारा वोट वहीं क्यों वहीं है, जो हमारा मूल वोट था बहुजन समाज पार्टी का, वो वोट स्थिर है। अदरवाइज थोड़ा सा वोट इधर उधर खिसक गया था, इस वजह से हम लोग पिछड़ गए। लेकिन आज आने वाले 2027 में हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। कैसे? अभी मान के चलिए आपका एक विधायक है। कोई बात नहीं, एक विधायक तो आने वाले में बढ़ेंगे नहीं। क्या हमारी पार्टी पहले भी जब शुरुआत हुई थी तब कितने विधायक थे हमारी पार्टी के? कुछ भी नहीं था ना। उसके बाद हम बराबर 4 बार सत्ता में आए, आज भी सत्ता में, नेक्स्ट में भी सत्ता में रहे, केंद्र में भी बनेगी हमारी सरकार। 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी, 2029 में केंद्र में सरकार बनेगी, 27 में 2000 यूपी में, 29 में केंद्र बनेगी। ये बताइए, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, बहन जी ने नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो क्या माना जाए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर जो है सबका साथ सबका विकास हावी हो गया? बिल्कुल, सबका विकास सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पर नंबर 1 रहेगा। अभी जो मोदी ने नारा दिया था वो कुछ भी नहीं है, दिखावा है ओनली। कहाँ है देख लो, कहाँ है बताओ? 15 लाख कहाँ है? जितनी बार झूठ बोलती है पार्टी, आज तक आए किसी के खाते में पैसे? आए तो नहीं, तो झूठ तो बोलती ही आ रही है पार्टी, तो कौन बूझेगा? मोदी जी कह रहे हैं हम सबसे अच्छा और ईमानदार आदमी हैं। ऐसा आदमी तो कभी देखा ही ना, कभी नहीं देखा। अच्छे और ईमानदार आदमी नहीं है, वोट चोर आदमी है। सही बात की जाए तो वोट चोर है, वो वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करके ही जीतते हैं। वरना सही मायने में कौन बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये कभी नहीं आएंगे। हाँ, और हम ही आएंगे। और एक से ही स्टार्ट होती है गिनती, जब बैक होगा तो एक ही नंबर से होगा ना। अभी हमारा एक विधायक है, अब अनेक भी होंगे, हर सीट से जीतेंगे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हर सीट से जीतेंगे हम हारने वालों में से नहीं है जो बात है। ये बताइए, क्या कारण रहा कि बहन जी जो है सत्ता से इतने दिनों तक गायब रही? कहाँ है गायब? चुनाव में देखा जाए योगी जी का दूसरा चल रहा है, 1 साल समाजवादी पार्टी रहा, क्या कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता से लगभग में 15 साल 12 साल से ऊपर हो गए, सत्ता से बाहर रही? क्या कारण हो सकता है? उसका कोई कारण नहीं है, सबसे बस मेन कारण यही है, ईवीएम का कारण है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा सत्ता में वापसी हम फिर कर लेंगे। यानी आप ये मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हम पूरी तरह से मानते हैं। जब ईवीएम को घोटाला क्यों नहीं माने? सॉफ्टवेयर से हर तरह की चोरी होती है, तो हम कैसे नहीं मानेगा वोट की चोरी नहीं होगी? वोट की चोरी होगी, सिंपल सी बात है। वोट चोरी होती है तो हम हारते हैं, और जब वोट चोरी नहीं होती है तो हम जीत जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उनके ही गढ़ में अहमदाबाद में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें हमारी सीट 19 आई थी। 19 नगर पंचायत बने थे हमारे नगर निगम में, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, तो हमारी 19 सीट आई। तो क्या अगर हमारा बैलेट पेपर से चुनाव होगा अब दोबारा से
बैलेट पेपर आ जाएगा तो क्या हमारी सीट नहीं आएंगे, क्या हम जीरो पे चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। सिंपल, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये भीड़ बता रही है, आपको ये भी देख लो कि ये भीड़ बता रही है कि क्या कह रही है भीड़। भीड़ का कहना यही है कि हम आज भी कमज़ोर नहीं है, ना पहले कमज़ोर थे। हमको कमज़ोर किया गया तो केवल ईवीएम से कमज़ोर किया गया, ना कि हमने को बैलेट पेपर से। अच्छा, क्या कारण है कि जो निर्वाचन आयोग है, जब ईवीएम पे बार बार सवाल उठ रहे हैं, बार बार उस पर प्रश्न लग रहा है, तो हालांकि बसपा ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया था और कोई राजनीतिक पार्टियों ने इनका विरोध नहीं किया था, तो क्या माना जाए कि बहन जी के साथ उस समय सारी पार्टियां आई होती तो आज ईवीएम नहीं होता देश में? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर सबरी पार्टी आती, लेकिन सबरी पार्टी आना कहाँ चाहती है? सबरी पार्टी आना तो बहुत दूर की बात है। बहन जी से तो सभी लोग जलते हैं भाई। ये तो अपनी अगर ये गठबंधन भी करते हैं तो एक कहता है कि बहन जी को नहीं बुलाना है। अगर बहन जी को नहीं बुलाना है तो गठबंधन कहाँ से हो जाएगा बताइए? और जब बहन जी नहीं होंगे किसी गठबंधन में तो गठबंधन चलने वाला भी नहीं है, चला भी नहीं आज तक। बताओ कहाँ कामयाब पाली गठबंधन ने? गठबंधन ने कहाँ कामयाबी पाली? गठबंधन करके भी वो हार गए। अच्छा, अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिया जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आज की ये रैली पीडीए पर भी असर डालेगी? पूरी तरह से, पूरी तरह से। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब हम हमारे साथ है, सब बहुजनों के साथ है, सब हम एक हैं, कोई अलग नहीं है। चाहे वो दलित हो, चाहे मतलब पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये सारी अब हम एक साथ हैं, हम एकजुट हैं अब इस टाइम। अच्छा, बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और एक जोड़ दिए सबका विश्वास, इधर आ जाइए, और उसके बाद में बहन जी का जो नारा था बसपा का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कौन सा बेहतर था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही बेहतर था, और वही यही नारा कामयाब है आज भी और पहले भी। और इसकी आप विशेषता जान लीजिए कि उन्होंने किसी को एक हित में कभी किसी के लिए काम नहीं किया, किसी एक वर्ग के, एक विशेष वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, सबके लिए एक बराबर का काम किया था, सबके लिए बराबर का दर्जा दिया था, है नहीं? और ये जो सबका साथ सबका विकास, विकास तो हमारे पास कई बहुत है, बहुत लोग हैं विकास नाम के तो हमारे पास, लेकिन उनमें से कामयाब तो एक भी नहीं है ना। कहाँ है विकास? धरातल पे कुछ है ही नहीं, सब कागजों में विकास है। अच्छा, रिजर्वेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बराबर बातें आ रही, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे, क्या माना जाए कि एक आरक्षण भी एक अहम मुद्दा हो सकता है 27 के चुनाव में? खासकर बहुजन समाज के लोग आरक्षण को लेकर के काफी चिंतित और सतर्क नजर आ रहे हैं। देखिए, आरक्षण तो ऐसा है, ये आज नहीं तो आज के दिन ये खत्म होना ही है। क्यों? जब एक बात है, आरक्षण का होगा क्या? आरक्षण का होगा क्या? जब सब चीज़ तो निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ का जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण रह कहाँ जाएगा? आप बताइए, आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा भाई? निजीकरण में तो सभी भर्ती है, एक साथ सभी आ जाओ, सब नौकरी ले लो, सभी नौकरी ले लो, आरक्षण कहाँ रह जाएगा वहाँ? आरक्षण तो ये खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम लोग आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। ये चीज़ तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होगी, इसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। पूरा बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है मूड बना चुके हैं बहन जी को, मूड बना चुके हैं। बहन जी को जिताना है तो जिताना है, आपके 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पूरा प्रयास हमारा ये है कि हम आगे तक ये कि हम जो है केंद्र में पहुंचेंगे। जी, कहाँ से आप आए हैं? जी प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से। राजा भैया को इस बार क्या करेंगे प्रतापगढ़ में? ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। बहन जी को 27 में सत्ता में लाएंगे 100%। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अब की बार बहन जी को सत्ता से हटा देगी। अच्छा, जी, यानी 27 के चुनाव में। 27 के चुनाव में बहुत ये बहुत इसका आसार आपको, ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है इससे ही पता चल जाएगा आपको। जी, त्रिस्तरीय चुनाव में लोगों को पता लग जाएगा कि सत्ता 27 में किसकी आने वाली है। यानी 27 के चुनाव में जी बहन जी सत्ता में आने वाली है। जी, तो आपकी जैसे आपके राजा भैया इस समय काफी चर्चा में चल रहे हैं। कुंडा में माना जाता है एक छत्र उनका राज है, बसपा की सरकार में उनका किला ढहाया गया था, इस पर क्या कहेंगे? किला ढहाया गया था, सीधी सी बात है। जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है वो विधानसभा क्या संभालेगा? आप देख रहे होंगे अभी एक से बढ़ के एक मुद्दे, कहीं बेटी आ रही, कहीं बेटा आ रहा, कहीं पत्नी आ रही, सबके अपने अलग अलग वीडियो हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही है। सरासर परिवार के लोग इतना गंभीर आरोप तो लगा नहीं सकते हैं भाई। सरकार उनके
साथ की है, उनके विचारधारा की है, इसलिए बच पा रहे हैं। जब कभी हमारी सरकार आएंगी, जब सबका साथ और सबका विकास होगा तो सबके साथ न्याय भी होगा। तो न्याय में अगर वो आएंगे दायरे में तो फिर वही हाल होगा। न्याय कौन करेगा? सरकारें करेंगी न्याय। जो सरकार सत्ता में रहती है वही न्याय करती है जी। योगी जी न्याय नहीं कर पा रहे हैं अभी। योगी जी का धरातल खत्म हुआ है। ये जो 15 साल से बहन जी के बाद सरकारें चल रही हैं, हमारे समाज को केवल इतना पता लग जाए कि जो 5 साल में बहन जी ने खाका खींचा था सरकार चलाने का, उसी पर ये लोग सारी सरकार चला रहे हैं। अगर इन लोगों से सवाल कर दिया जाए कि आपने बहन जी के खाके के अलावा 15 साल में अखिलेश जी हो चाहे योगी जी हो, कोई एक नया काम करके दिखा दें, समाज इनको सरकार बनवा देगा। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। बल्कि आज अभी आप सवाल कर रहे थे पीडीए का, पीडीए अखिलेश जी पीडीए कह रहे हैं, लेकिन ओनली एक समाज के लोगों को जिनकी एक सीट है उसको नेता प्रतिपक्ष बनाकर चले गए। उन्होंने तब पीडीए का ध्यान नहीं दिया। और आज जो आप इस रैली में आए हुए हैं, माननीय कांशीराम साहब की इस 9 तारीख को राजकीय छुट्टी घोषित किया था बहन जी ने, और अखिलेश जी ने उस छुट्टी को कैंसिल किया है। ये जो पीडीए है, ये पीडीए हमारे समाज के लोगों के साथ एक छलावा है जी। यानी माना जाए कि 27 में बहन जी के कार्यकर्ता मूड बना चुके हैं। देखिए ऐसा है, अखिलेश जी की सरकार और गुंडागर्दी भी देख लिए हैं लोग, और अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं इनकी भी आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि बहुजनों के साथ जबरदस्ती चरम पर है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो वो चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, अत्याचार तो सभी को बुरा लगता है। तो ये जो जिस तरीके की धांधली, गुंडागर्दी और अत्याचार हो रहे हैं, इस सब से ऊब कर लोग मूड बना चुके हैं 27 में बहन जी को लाने के लिए। ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, ये भाजपा की तरह पैसा देकर भीड़ नहीं बुलाई गई है। जबरदस्ती कर्मचारियों को विद्यालय से निकाल के उनके ऊपर दबाव बनाकर ये भीड़ नहीं बुलाई गई है। ये सभी अपने अपने खर्चे पर अपने चंदा लगाकर अपने, देखिए इनके पास बैगों में सबके पास अपनी अपनी पूरी बंधी होगी कि एक टाइम का भोजन हम लेकर जाएंगे जी। अभी आपने कहा कानून व्यवस्था की बात किया। योगी जी कहते हैं अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या तो वो खत्म हो चुके हैं। एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन वो केवल जाति पर लागू हो रही है, समाज पर नहीं। कौन सी जाति पे ज्यादातर ये लागू है? ये आप देखिए बहुजनों के प्रति लागू है। इनके साथ, इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इनको भरे चौराहे पर मारा जा रहा है, FIR नहीं लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ की कई घटनाएं ऐसी हुई जहां FIR नहीं लिखा गया। भ्रष्टाचार चरम पर है। कचहरी में हमारे प्रतिनिधि को मार रहे हैं, उसके बाद उसके पास उसको चरित्र का हवाला देकर के वो मामले को दबा दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस हमारे भारत के ये आज तक पहली बार उनके ऊपर जो है जूता फेंकने का प्रयास, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ा ही निंदनीय है और समाज के लिए बड़े ही घातक लोगों को ये सरकारें तैयार कर रही हैं। जब चीफ जस्टिस को ये सुरक्षित नहीं करा पा रही हैं ये भाजपा सरकार, तो आप समझिए कि आम जनमानस के साथ क्या होता होगा। ये कहा जाए कि इस देश में बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है, आप ये कह सकते हैं? 100% सुरक्षित नहीं है, एकदम से कहीं तक सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, न जवान सुरक्षित है, न जवानों को कोई काम मुहैया कराया जा रहा है, न किसानों को। आप देखे होंगे किसानों की लाइन अभी देखे होंगे, अभी तक सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार हो गए हैं। DAP गोदामों में नहीं आई है, धान के समय में यूरिया नहीं मिली है। कहीं से कहीं तक धरातल से ये सरकार खत्म हो चुकी है। किसकी सरकार में व्यवस्था आपको माना जाए बहन जी की सरकार में आप लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी? किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो साधारण हो, जो उग्रवादी ना हो, आतंकवादी ना हो, जो जातिवादी ना हो, किसी भी समाज के व्यक्ति से पूछ लीजिए, बहन जी की सरकार के बारे में आपको बखूबी बता देगा कि बहन जी की सरकार कैसी थी। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि अच्छे DGP रैंक के अधिकारी अपनी ऑफिस में 9 बजे आके बैठ जाते थे। आज आप चले जाइए, शहर का तहसील का SDM होता है, वो कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है।
योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। बहन जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है इस पर? सभी लोग साथ आने वाले, सभी लोग साथ आने वाले हैं। आज आप देखेंगे यहाँ, मेरा जहाँ तक मानना है कि लगभग 70 से 74 इस उत्तर प्रदेश के बड़े प्रतिनिधि एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। यह आसार दिखाता है 2027 में बहन जी को सत्ता में लाने का।